लखीसराय। बिहार में औद्योगिकीकरण के रास्ते को सरकार ने काफी आसान किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। उद्योग लगाने के लिए आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उद्योगों के विकास के रास्ते में अब भी कई अड़चनें हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर निवेशक कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। औद्योगिकरण के रास्ते पर बढ़ चुके बिहार की रफ्तार और तेज करने के लिए सरकार ने बियाडा की जमीन पर लीज की दर 20% से 80% तक घटा दी है और उद्योगों के लिए आवेदन को देखते हुए उद्योग मंत्री नए इलाकों में और अधिक जमीन उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। जो 3 तारीख से हम लोग जमीन अलॉट करना शुरू करेंगे। बिहार में उद्योग की जमीन पर पहले अन्य काम होता था, अब कोई अन्य काम के लिए उद्योग की जमीन हम नहीं देने वाले, हमें और जमीन चाहिए। ये उद्योग मांगे मोर। फिलहाल बिहार में 74 इंडस्ट्रियल एरिया में 8,508 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है और उद्योगपतियों को लुभाने के लिए 4 स्टेज में लीज रेट में छूट दी गई है। सबसे कम 20% है, फिर 40%, 60% और अधिकतम छूट 80% तक दी गई है। लेकिन भारी भरकम और लुभावने छूट के बाद भी कई जगहों पर कुछ उद्योगपति निवेश में हिचक रहे हैं। उनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी वर्तमान में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें भी नहीं है। कहीं कम और ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि उद्योग मंत्री इस बाधा को भी दूर करने में लगे हैं। बियाडा के तौर पर विकसित करने के लिए चीनी मिल की जो करीब 2900 एकड़ जमीन मिली थी, वो सिर्फ खेत थी, जिसे उद्योगों के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। नाला बनाना, उसमें रोड बनाना, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एसटीपी प्लांट बनाना, जो भी एक औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जिस तरह औद्योगिक केंद्र में जिस तरह की फैसिलिटी हो रही है, उसको हम बनाने वाले हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब वैसे लोगों को भी चिन्हित कर उनसे जमीन वापस ले रही है जो उद्योग के नाम पर जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे थे। बियाडा अधिनियम के तहत 270 बंद औद्योगिक इकाइयों में 85 का आवंटन रद्द कर जमीन पर कब्जा वापस ले लिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। अखिलेश कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। छात्र छात्राएं जो है वो प्रभावित है किसी से, क्योंकि बच्चे कम उम्र में सेंसिटिव होते हैं और अगर उन्हें किसी तरह से लोग अगर प्रभावित कर लेते हैं तो फिर उस प्रभाव में आकर वो गलतियां कर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सत्यता नहीं है, सारे आरोप झूठा। जमुई के सिकंदरा में एक लगनशील गरीब छात्र है जो एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, पर जज्बा और हौसला काफी बुलंद है। गौहर नगर गांव के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहता है। वो घर से 3 किलोमीटर या तो एक पैर से या फिर दोस्त के साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। छात्र के पिता की मौत हो चुकी है। मां का कहना है कि वो अपनी जिद के कारण पढ़ रहा है, पर उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। सूरज के जज्बे का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के गौहर नगर गांव में एक गरीब परिवार का 17 साल का छात्र है जो 9वीं में पढ़ता है। सूरज नाम है और देख सकते हैं कि एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने को लेकर कितना हौसला है वो देखा जा सकता है। 8वीं तक पढ़ाई उसने इसी तरह एक पैर पर स्कूल जाकर की थी। थोड़ा हम इसी तरह से जाकर की थी। 9वीं में इसका एडमिशन यहाँ घर से 3 किलोमीटर दूर हुआ है, लछुआड़ हाई स्कूल में, जहाँ पर आज भी वो इसी हालात में स्कूल जाता है या फिर इसके जो साथी हैं उसे साइकिल पर ले जाते हैं। पढ़ने लिखने का हौसला है, पिता नहीं है, माँ गरीब है और जिद्दी है पढ़ाई को लेकर। अच्छा, किस बात का जिद्दी, क्या बनना चाहते हो आप? सर बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहते हैं? टीचर। अच्छा, क्यों टीचर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा,
तो अभी तक पढ़ाई लिखाई कैसे, परेशानी नहीं होती है तुमको? होती है सर, तो फिर होती है तो अभी पर चल जाते हैं। क्यों? पढ़ने के लिए सर। पढ़ने के लिए? जी सर। तो क्या जिद की है क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर? जी सर। क्यों? मास्टर थी बनने के लिए, टीचर बनना है। टीचर बनने का जिद है और यही कारण है कि इसी अवस्था में बचपन 2 साल की उम्र थी तो पोलियो के कारण इसका एक पैर और एक हाथ बेकार हो गया, लेकिन हौसला ऐसा है कि देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल जाता है। थोड़ा अब देख सकते हैं कि किस तरह से एक पैर पर स्कूल जाता है और इसी तरह से अभी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। माँ है, इनसे पूछूंगा मैं कि अच्छा एक बात बताइए, किस तरह का क्या कहना है आपको? वो बहुत जिद्दी करता है सर कि हम पढ़वे करेगा, पढ़वे, हमको जुटता है नहीं है। कुछ गरीब आदमी उतना तक पढ़ाया है, कुछ सरकारी आदमी मदद कर देता है तो विकलांग के कुछ मिट जाएगा उसको श्रद्धा कि हम पढ़ लिया है। हम तो पढ़ाने नहीं सकता, हम तो अपने विधवा है, तो हमारा अपने नहीं ठकान तो बच्चा कहाँ पढ़ाएगा। 4 साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी, कह सकते हैं कि सूरज के पिता की मौत हो गई थी, बहन है ये। अच्छा, किस तरह का हौसला जज्बा है सूरज में पढ़ाई लिखाई को लेकर? सूरज बोलता है, जिद करता है कि हम पढ़वे करेंगे तो उसको सरकार मदद कर देगा तो पढ़ लेगा सूरज। हाँ, पढ़ लेगा। हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्यों जिद्दी है शुरू से ही? जी सर। है? जी सर। शुरू से ही जिद्दी है। जैसे कि बहन की अगर बात करें, अगर माँ की बात करें, माँ का कहना है कि वो विधवा है, लाचार है और इसके पिता नहीं है, लेकिन हौसला गजब का है। आप देख सकते हैं, हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सूरज में हौसला है, जज्बा है पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा ग्रहण करने को लेकर और इस बात को लेकर कि वो पढ़ लिख कर काबिल बने, टीचर बने। और यही कारण है कि इसी तरह से एक पैर पर वह स्कूल जाते रहा और आज 9वीं में पढ़ाई कर रहा है। बस इंतजार इस बात की है कि इसके घर तक मदद का हाथ बढ़े, साथ बढ़े, ताकि इस हौसले को और ऊंचाई मिले और बुलंदी मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। प्रशंसा करते हैं, जिस दिन नामांकन हेतु आया था, देखिए कि बहुत बड़ा मुश्किल से वो चल पा रहा था, फिर भी बहुत उत्साहित था कि सर हमको नामांकन लेना है 9वीं कक्षा में, और उसका हम लोगों ने नामांकन तुरंत लिया और प्रतिदिन स्कूल भी लगभग आ ही रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज में सारण तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के मुंगरहा गांव, जगिरी टोला, मेहंदिया मशान थाना, कमल राय के टोला में भी पानी प्रवेश कर चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पैदल पार कर रहे हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस वक्त गंडक नदी डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निचले इलाकों में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों पर बढ़ रहे पानी के दबाव पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पतारा छरकी में नदी जो 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है और अभी जो यहाँ डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, ये 3 लाख के करीब चल रहा है। तो और 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है और हम लोग 24 घंटे चौकसी बरते हुए हैं और अभी तक बिल्कुल दबाव वाली स्थिति तो कहीं बनी नहीं है ज़्यादा, लेकिन यह है कि थ्रू आउट प्रेशर तो रहता है इतने पानी पे, लेकिन बिल्कुल अभी पानी ईजिली मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तटबंध पे कहीं भी किसी भी तरह का ज़्यादा दबाव नहीं है। गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है और अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के मुंगरहा गांव की। ये मुंगरहा गांव की मुख्य सड़क है जो इस वक्त जो है सड़क पर कमर भर पानी है और लोग कैसे जो है पानी में पार करके आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ साइकिल है, सामान है, रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए ये लोग जो है जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आते हैं सुबह में और फिर जाते हैं शाम को। लेकिन किस हालात में ये लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। कुछ महिलाएं हैं पीछे, कुछ लोग हैं और किसान हैं जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मुंगरहा ये गांव है और मुंगरहा के अंदर जो है जगिरी टोला है, कमल राय का टोला है, मेहंदिया गांव है, मसान थाना गांव है, हीरा पाकड़ है। इन तमाम इलाकों में जो इस वक्त जो है गंडक नदी का पानी बढ़ चुका है और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करके ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के लिए? क्या नाव का व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया? नाव का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है,
ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है, रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहाँ पानी फैल गया है? ये सारा जगरी टोला में पड़ता है। जगरी टोला के अलग अलग टोले हैं यहाँ पे? 22 टोले हैं। 22 टोले, लगभग 22 टोले। जी 22। ये लोग हैं, जगरी टोला के ही लोग हैं और प्रतिदिन सुबह निकलते हैं और शाम को फिर घरों तक जाते हैं। लेकिन जिस हालात में ये लोग बाहर निकल रहे हैं पानी से, उसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अपना बिहार के